अमृत छाया, अमृत छाया, अमृत छाया, अमृत छाया। श्री गोसाई जी ने कहा, महाराज क्या हुआ? बोले अमृत छाया। उस समय मुसलमानों का उपद्रव भी था, मुगल काल था। मठ मंदिर उजाड़ देते थे, विग्रहों को खंड कर देते थे, जबकि ऐसा कोई उपद्रव था ही नहीं। पर ठाकुर की लीला। गोसाई जी बोले तो कहा क्यों जाए? वो यहां थे, हमें काऊ सुरक्षित जगह पे ले चलो, जतीपुर आते। कहां? तो टोंड़ के घने में ठाकुर जी बोले वहां चलेंगे। क्यों? श्री जी छाक लेके पधारने वाली थी, तो श्री जी के हाथ से छाक आरोगनी थी श्रीनाथ जी को। ये अर्चावतार की लीला बता रहे हैं आपको। ठाकुर जी बोले टोंड़ के घने में ले चलो, वहां कोई नहीं पहुंचेगा, वहां सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसी सुविधा नहीं थी जैसी आजकल बहुत सुविधाएं हैं। सब अकिंचन भाव से ही सब सेवा होती थी। हमारे वृंदावन के ठाकुर भी सब लता कुंज में ही थे, ऐश्वर्य नहीं था। तो बोले भाई बाण कहां से आवे? ठाकुर जी कैसे चलेंगे श्रीनाथ जी? बैलगाड़ी लाओ। बैलगाड़ी भी नहीं जुटी ठाकुर जी के लिए, आप सोचो। हाथी घोड़ा तो बहुत दूर है। सदु पांडे बोले हमारो एक भैंसा है। महाराज बैलगाड़ी तो व्यवस्था जुगाड़ बनी नहीं, किसी ने दी नहीं। भैंसा है हम पे, तो एक ही भैंसा है। दो थे, एक मर गया, एक है। तो ठाकुर जी बोले देखो गोसाई जी, हमारे साले साहब तो जाने कब से भैंसा पर बैठ रहे हैं। यमराज ठाकुर जी के साले साहब है ना, भैंसा की सवारी है उनकी यमराज की। बोले हमारे साले साहब तो न जाने कब से भैंसा पर बैठ रहे हैं। आज हमें अवसर मिला है, हम भी देखते सवारी करके कैसा लगता है। भैंसा पर ही चलेंगे। महाराज गोविंद कुंड के जल से खूब भैंसा को मलमल के स्नान कराया और पीठ पे बढ़िया इतर की मालिश करी, ठाकुर जी को खुशबू आवे। मखमल की गद्दी बिछाई और श्री ठाकुर जी विराज गए, भैंसा पे विराज गए श्रीनाथ जी। अब भैंसा उठ गए तो ठाकुर जी बोले गिरे गिरे, पकड़ो पकड़ो, बचाओ। अब कौन बचावे? वहां अपरस सपरस कुछ नहीं, वहां तो सब बुआरिया ठाकुर। दाहिनी भुजा श्री कुंभन दास ने पकड़ ली, बाई भुजा श्री चतुर्भुज दास जी ने पकड़ ली और ठाकुर जी चले। अब सघन ब्रज की लताएं, कुंजें, हींस की झाड़ियां, कांटों में छिदे कुंभनदास जी, उनके वस्त्र और सब वैष्णवों को भी लगा। और ठाकुर जी भैंसा पे सवारी करके चल रहे। वहां जब पहुंचे हैं, हाँ, गोखुरु लग गए सबके पामन में। और गुरुजी परिक्रमा में थे, 84 कोस की परिक्रमा में। तो परिक्रमा में, यहां ब्रज परिक्रमा में कहीं कहीं बहुत गोखुरु है। अब तो सब पक्की सड़कें हो गई। 1984 में हम महाराज जी के साथ परिक्रमा गए थे, तब तो खूब कच्चा ही रास्ता ज्यादा था और गोखुरु भी थे। तो सब बड़े परेशान है गए कि महाराज बहुत गोखुरु पामन में लगे हैं। महाराज जी शाम को प्रवचन, गुरु जी भी प्रवचन करते थे। शाम को महाराज जी ने प्रवचन में कहा, कोटि यज्ञ फल होए गोखुरु जबहि लगे तरवा। बोले ब्रज के गोखुरु तरवा में लग जाए तो कोटि यज्ञ का फल होता है। सब जितने परिक्रमा वाले थे सब बोले भैया जितने गोखुरु लगे उतने करोड़ यज्ञ तो हमारे है गए। बोलो वृंदावन बिहारी। ठाकुर जी के सामने भोग सामग्री पधराई, पाओ। ठाकुर जी से थोड़ी पाएंगे, तुमने हमारा अभ्यास बिगाड़ दिया। क्या? बोले जब तक कुछ गा के नहीं सुनाओगे तब तक कैसे भोग आरोगे? राग भोग की सेवा। अब भैया गवैया वैसे ही परेशान हो, भागते दौड़ते, उनसे कहो तुम गाओ, कैसे गाएंगे? कुंभनदास जी से कहा आप ही सुनाओ। लाल को भावे टोड़ को घनो। लाल को टोड़ का घना अच्छा लगता है। कौन ढेड़िन को जन्यो है? वो कोई ढेड़िन है जो ठाकुर जी को बहकावे
कौन ऐसा ढेड़िन का पूत है जिसके भय से ठाकुर, ये तो ठाकुर जी को यहां सबको कृतार्थ करना था और श्री जी के करकमल की छाक आरोगनी थी, इसलिए ठाकुर जी यहां तक पधारे। एक ब्रज गोपी नित्य प्रति श्रीनाथ जी की मंगला करवे आवे और मंगला में रोज मनोरथ करे, लाला हमारे घर में कऊ माखन चूरी करवे आवेगो का। ठाकुर जी उस ग्वालिन पर रीझ गए और जमनामते में पहुंचे, श्री कुमनदास जी को सोते भय जगायो, बाबा चलो चोरी करवे चले। रात को श्रीनाथ जी ने, कुमनदास जी सबसे अष्टछाप में सबसे पहले वैष्णव हैं, महाप्रभु जी के प्रथम शरणापन्न कुमनदास जी ही हुए। सूरदास जी की शरणागति उसके पीछे की, पहले कुमनदास जी। क्या कहना, अद्भुत महापुरुष कुमनदास जी, क्या अकिंचनता है। बड़े बड़े विरक्तों की विरक्ति न्यौछावर है उनकी।